हेलो एवरीवन। भस्म के बाद आज हम पढ़ेंगे औषधि कल्प दो। तो औषधि कल्प पहले देखते सिलेबस में मतलब पूछा क्या जाता है। औषधि कल्प दो में ज़्यादातर मतलब बहुत सारे कल्प है, पुष्याणु चूर्ण से लेके ब्राह्मीघृत तक। पर इतना वास्ट टॉपिक है तो ये मतलब पूरा अपने को नहीं पढ़ना है। बस मस्ट टू नो और डिज़ायर्ड नो तो आपको मैं बताऊंगा। जो नाइस टू नो है तो आप खुद से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते। और ये प्रैक्टिकल थियोरेटिकल मतलब अपन जब भी प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नारायण तेल है, लावन भास्कर है, ये पेपर में पूछे जाते हैं अगले साल। ठीक है, तो मैं आपको आज पुष्यान्नक चूर्ण, संजीवनी बट्टी, चित्रकार्ति बट्टी, गुगुड़ अगर हुआ तो ठीक, और च्यवनप्राश तक मैं आज बताऊंगा। अगले वाली कल्प ब्राह्मी घृत तक वो अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी पूछा क्या जाता है मैं बताता हूँ। इंग्रेडिएंट, थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस, डोज, अनुपान और सेवन काल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने को ये भूलना नहीं है, क्योंकि डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुपान, इसमें अलग अलग अनुपान है। मतलब कब दशमूलवात का होता है पिपली चूर्ण, कभी आता है तक्र ग्रहणी में चित्रकार्ति बट्टी के साथ। तो ये स्पेसिफिक है, इसलिए उसको अपने को याद करना है। और होता है सेवन काल। सेवन काल भी इंपॉर्टेंट है, कब खाना है, खाने के पहले, खाने के बाद। अभी वैसे नहीं लिखना है। व्यान, अपान, उदान अपन पढ़ते हैं। मैंने आपको, अगर आपको पता नहीं है एक काल क्या होते हैं, मैंने औषध सेवन काल भी पढ़ाया हो। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो कब खाना है कब नहीं खाना है तब वो भी बताऊंगा। और ये पत्ते पत्ते, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, शेल्फ लाइफ। इसमें शेल्फ लाइफ जो है ना, ये अपने को मतलब ये जो टॉप पॉइंट है, क्लिनिकल एविडेंस और शेल्फ लाइफ, पत्ते पत्ते और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है पर कम इंपॉर्टेंट है। ये अपन जनरली लिख सकते हैं। पर अभी शेल्फ लाइफ है, मैंने सविजता अवधि नाम से एक टॉपिक डाला है, वीडियो। वो भी आप देख सकते हैं एक बार। वो 5-10 मिनट का वीडियो है, वो आपको क्लियर हो गया। सब जन एक दूसरे से लिंक है। तो चूर्ण का सविजता अवधि क्या होती है, अरिष्ट का क्या होती है, गुटिका क्या क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं। तो शेल्फ लाइफ का आपका पूरा हो जाएगा पॉइंट कवर। तो पूरे पॉइंट कवर कर दूंगा मैं। तो आज शुरू करते हैं। मतलब चलूंगा कैसे, मैं पहले बताऊंगा श्लोक, उसके बाद इंग्रेडिएंट, उसके बाद वो कार्य कैसे करता है। ठीक है, और उसके बाद बताऊंगा मात्रा, अनुपान, उसके बाद सेवन का। तो ऐसे सीक्वेंस से चलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले श्लोक से, जो है अपना दशमूलक वात। दशमूलक वात का श्लोक क्या है। पार्श्व सूर्य जुरे श्वासे कासे श्लेष्म समुद्भवे पिपली चूर्ण संयुक्तम दशमूलम जलम पिबे। अभी सर बोलोगे सर अभी 10-15 दिन बाकी है, या 1 महीना बाकी है, तो ठीक है। और 10-15 दिन बाकी है पेपर को, तो आप श्लोक क्यों बता रहे, याद नहीं होता। देखो, अभी ट्रिक भी याद करने जाओगे तो उतना ही टाइम लगेगा, और श्लोक याद करोगे तो उतना ही टाइम लगेगा। पर श्लोक का एडवांटेज क्या है, अगर आपने एक बार श्लोक याद कर लिया और उसका रोगाधिकार, मतलब किस चैप्टर में आता है, ये कहाँ आता है, ये आपको पता चल गया, तो आप मतलब एक्सटर्नल पहले ही मार्क देता है इसको पता है भाई। मतलब नीचे कुछ भी लिखा, मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा सा रिलेटेड भी लिख दिया तो चल जाता है। तो अपने को अच्छे मार्क मारते पढ़ते हैं। तो श्लोक याद कीजिए अगर पॉसिबल है, नहीं किया तो भी ट्रिक तो बहुत सारी पड़ी है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी ये पार्श्वशूली जोरे श्वास काशी श्लेष्म समुद्र कैसा है वो भी बताऊंगा। दशमूल का ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, दशमूल किसको बोलते हैं, तो दो है, बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल। बिल्वा अग्निमंत्र शून्य गंभारी पाटला, ये अपने को आना ही चाहिए। ये इजी है, इसकी ट्रिक उक नहीं है कुछ, ये तो सब बेसिक है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, तिक्त कषाय रसात्मक होता है, और कटु विपाक होता है, और उष्ण वीर्य होता है। तो ये काशक न श्वासक न होता है, ये अपने को याद करना है। उसके बाद ये कफोवात हर होता है। ठीक है, लघु पंचपूर्ण क्या है, लघु पंचमूल क्या है, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षु। ये कषाय, तिक्त और मधुर रसात्मक होता है, और मधुर जिसका विपाक होता है। ये अल्पोष्ण होता है, गुरु स्निग्ध। और बृहद पंचमूल क्या है, लघु उष्ण रुक्ष है। तो ये बैलेंस करता है बराबर। तो ये पित्त अनिलहर होता है, और बुरहन और ग्राही होता है, बल्य होता है लघु पंचमूल। तो दशमूल क्वात कैसे, फिर क्या हुआ, दशमूल क्या क्वात क्या होता है, त्रिदोषज्ञ। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। दशमूल क्या होता है, शोथहर महाकषाय में आता है, ये भी अपन लिख सकते हैं अगर ज्यादा मार्क चाहिए अपने को। शोथहर महाकषाय में आता है। तो शोथ क्या होता है, त्रिदोषज होता है। तो वात प्रधान दोषज में ज्यादातर ये दशमूल क्वात यूज होता है। ठीक है, तो उष्ण होने के बाद वात को शमन करेगा, कषाय रस के कारण कफ को शमन करेगा, और तिक्त रसात्मक होने के कारण और मधु विभाग के होने के कारण लघु पंचमूल है। तो पित्त और शमन करता है।
तो एक मेरे को बैलेंस करके बराबर चीजों होता है अपने को पता होना चाहिए। अभी देखिए, अभी मैंने बता दिया था, अभी पार्श्वशूल ज्वर श्वास कास कासर अपच कास में यूज होता है। तो मैंने बताया कासग्न श्वासग्न ज्वरग्न और श्वासग्न मैंने बता दिया कि लघु पंचम और बृहम पंचम क्या होता है। ये सब मिश्रक गण है, इसका भी वीडियो में जल्दी डालूंगा। तो याद अपने को ऐसे रखना है। तो अपने को ज्यादा माइंड को ये नहीं रहना पड़ता, अरे श्वास था क्या, इसका कास था क्या, ये पार्श्वशूल में आता है क्या, ऐसे नहीं। जो दिया है उसके गुण के आधार पे अपन ने याद किया, समझ के कंसेप्ट लगा के, तो अपने को याद रखना है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया चिकित्सा गुण। अभी बोलते हैं मात्रा। मात्रा ज्यादातर क्वात का एक पल होता है, अपने को आना चाहिए होता है। मात्रा में मैंने स्वरस क्वात वो भी पढ़ा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। 48 ml। उसके बाद अनुपान पिपली चूर्ण, ये स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक टिक करके रखा है, इसको अंडरलाइन करके रखा है। तो इसलिए आहे श्लोक में पार्श्वशूले जरे श्वासे कासे श्लेष्म समुद्भवे पिपली चूर्ण संयुक्तम दशमूलम जलम पिबेत वैसे रत्नावली कास अधिकार। तो पिपली चूर्ण आया है। पिपली चूर्ण क्यों है, ये योगवाही है, सूक्ष्मतर स्रोतों में जाके मतलब जल्दी ही संप्राप्ति को भंग करता है। तो सेवन का है भोजन जीर्ण पश्चात लेना, मतलब आहार रस के पाक होने के पश्चात लेना है सेवन काल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब लेना है कब नहीं लेना है। तो अभी भोजन पश्चात कब लेंगे, उदान काल में लेंगे या व्यान काल में लेंगे। व्यान काल मतलब भोजन दोपहर के भोजन के बाद, उदान काल मतलब क्या होता है, रात के भोजन के बाद। और इसका रिसर्च अपडेट क्या लेंगे, देखो रिसर्च अपडेट सीधी सिंपल है, सब जन लिखते हैं एनर्जेटिक एंटी, ये तो सभी लिखते हैं। थोड़ा सा कुछ अलग लिखो, नहीं तो ये तो कॉमन है, जनरली ये लिखते हैं अपन। ये मैं जो जो थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसमें मैं बताऊंगा। और दशमूलक नाड़ी स्वेद स्टीम बात इन संधिगत बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संधिगत बात में इसका यूज होता है। तो मैंने आपको सब बता दिया है। अभी दूसरे कल्प पे चलते हैं, जो होता है पुष्यानुक चूर्ण। अब बोलोगे सर ये 5-6 लाइन का श्लोक कैसे याद करूंगा मैं, तो उसका मैं बताऊंगा। अगर देखो इतने सारे द्रव्य तो अपने को याद करने हैं, तो उससे अच्छा तो 5-6 लाइन का श्लोक याद कर लो। ठीक है, ट्रिक से भी करोगे तो उतना ही टाइम लगेगा, वो ट्रिक भूल जाते हैं पेपर में, मेरे को पता है, पर श्लोक किया तो कभी नहीं भूलते। पाठा जम्बो आम्रो मध्यम शीला भेदम विसांजनम अम्लष्टकी मोचरसम समंगा पद्मकेशरम बहलिके अति विषामुष्टम बिल्व लोदसगरिकम त्रिफलामृजम शुंठी मध्विका रक्तचंदनम कटमंगस्करंता अनंता धातुकी मधुकार्जुनम पुष्यानुतुल्यानि कृष्णचूर्णानि कार्य। अभी इसको याद कैसे करना है वो बताऊंगा। प से पुष्यानुक चूर्ण, प से पाठा। पाठा जम्बो आम्र मध्यम शीला अभिजम रजानम। इसमें आम्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आम्र कभी नहीं भूलने का, पाठा कभी नहीं भूलने का, जम्बू कभी नहीं भूलने का। ये सब कषाय रसात्मक होते हैं, ये स्तंभन करने का काम करते हैं। क्यों कहा मैंने ऐसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी कैसे याद करना है वो बता रहा हूँ। अभी पेपर में लिखते अपन अ ब त्रि 1 2 3, अ ब क ऐसे लिखते तो 1 2 3 अम्बष्टकी, फिर उसके बाद बहालिक, फिर उसके बाद त्रिफला आम्लष्टकी अम्बष्टकी मोचरस समंगा पद्मकेशरम बहलिक बहलिक अतिविषा। बहलिक होता है केसर, जो बल्य देश से आता है, आपने द्रव्य गुण में पढ़ा होगा। अतिविषा मुष्टम बिल्व लोजस गरिकम। ठीक है, उसके बाद 3 त्रिफला मृचम शुंठी मधुकार चंदन। अब जो बचा अ ब क आया कटवंग नंदा धातु की मधुकंज अर्जुन पुष्यानुद्युत तुल्यानि श्लेष्ण चूर्णानि कार्य। हो गया याद, इतना इजी है, बस अपने को 5-10 बार इसको बोलना है, 2-3 बार इसको लिख के देखना है। पेपर का 10 मार्क का क्वेश्चन है, इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी देखिए इसको पाटा जम्बू आम्र शिलाभेदम रसांजनम बोला अम्लष्टकी मोचरस समंगा पद्मकेशम अतिविषा बहलिक, बहलिक मत यानी केशर मुस्ता बिल्व लोद्र सगैरिकम मैंने बता दिया। त्रिफलामृजम शुंठी मुद्विका रक्त चंदनम। ठीक है, कटवंग कटफल वस्सक कुटज अनंता धातुकी मधुक से मधुक अर्जुन। वस्सक मतलब कुटज होता है, ये बता रहा हूँ मैं। मैंने अभी आपको बता दिया इंग्रेडिएंट। अभी चलते हैं इसके चिकित्सा गुण पे। अभी ऐसे काम कैसे करता है, ये अश्रुकुदर श्वेत प्रदर रजोदोष योनि दोष पे काम करता है। ये काम कैसे करता है, ये संग्रही होता है, वो शीत वीर्य होने के कारण रक्त अति प्रवृत्ति को स्तंभित करता है, प्रदर को स्तंभन करता है, और तिक्त कषाय कटु रस होने के कारण कफ पित्त और कफ शमन करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये काम कैसे करता है, कि स्तंभन मैंने बताया, उसमें आम्र कभी नहीं भूलने का, जम्बू कभी नहीं भूलना, अम्ल क्या बोलते हैं उसको, पाठा कभी नहीं भूलने का। उसका कारण यही है क्योंकि वो स्तंभन करने वाले हैं। तो अभी इसका अनुपान क्या है, महत्व तो होता है, पर इसमें तंडुरोधक नहीं भूलते। मैंने तंडुरोधक आपको कहाँ पढ़ाया था, रस स्वरस में, क्वाथ में, उसके बाद मंथ में, जो भी मैंने पंजीत कषाय कल्पना उसमें से एक है तंडुरोधक।
ठीक है। पत्यकल्पम भी पता है कि वाट्या मंडप बढ़ता है था, तो तंडुल उदक होता है। तंडुल उदक का क्यों इसमें काम है, देखो ये समान रूप होता है, जो श्वेत प्रदर है ना, व्हाइट डिस्चार्ज, उससे रिलेट करने का। तो जो जो भी योनि के संबंधित दोष आते हैं तो उसको पुष्टाणु चूर्ण से कोरिलेट करने का। तो असुर असुर कुदर, श्वेत प्रदर, जो दोष योनि दोष हो गए याद, और तंडुल उदक क्योंकि वो व्हाइट डिस्चार्ज के समान होता है या श्वेत प्रदर के समान होता है इसलिए, ठीक है। अभी प्रात और सायं ऐसा नहीं लिखते हैं, तो अपन वो क्या बोलते हैं उसको, व्यान काल या उदान काल ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी अभी याद करने को कुछ नहीं रहता अपने पास, तो प्रात और सायंकाल ऐसे लिखते हैं अपन, ये भी ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं रिसर्च अपडेट। एबनॉर्मल यूरिन ब्लीडिंग इसमें यूज होता है, हेमोस्टैटिक की तरह एक्ट करता है। उसके बाद यूटेराइन टॉनिक होता है, ये अपने को याद रखना है। बाकी तो एंटी इंफ्लेमेटरी तो अपन तो लिखते ही है, ठीक है। अभी मैंने बता दिया 2 कल्प हो गए आपके। अभी तीसरा कल्प क्या है, बिलवादी गुटिका। अभी बिलवादी गुटिका नेक्स्ट है। अभी देखो उत्तर तंत्र जो होता है अष्टांग हृदय का उत्तर तंत्र, उसमें से ये श्लोक है। तो मैंने श्लोक वही लिए है जो पेपर में अपने को लिखने हैं और अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी उत्तर तंत्र में क्या है, विशिष्ट विषय वर्णित रहते हैं, जैसे बालग्रह हो गया, विष बाधा हो गई, या वृश्चिक दंश हो गया, या सर्प विष हो गया, तो उसमें आते हैं जो स्पेशल होते हैं। तो इसका श्लोक क्या है, बिल्वस्य मूलम सुरसस्य पुष्पम फलम करंजस्य नतम सुरावः त्रिफल फलत्रिकम योष निषादव्यम बस्तस्य मूत्रेण सुशिष्ट पिष्टम। बिल्वस्य मूलम, बिल्व का क्या लेना है, मूलम। सुरसस्य पुष्पम, तुलसी का क्या लेना है, पुष्प लेना है। फलम करंजस्य, मतलब फल किसका लेना है, करंजस्य। नतम सुराव, नतम मतलब तगर, और सुराव मतलब देवदारू। फलत्रिकम मतलब क्या, त्रिफला। योशम, योशम मतलब त्रिकटो। निषाद्वयम मतलब क्या है, हरिद्रा और दारुहृदया, दोनों है ना, निशा द्वयम, हरिद्रा दारुहृदया। उसके बाद बस्तस्य मूत्रेण सुसूक्ष्म पिष्टम, मतलब गोमूत्र लेना है। बस्तस्य मूत्रेण मतलब गोमूत्र। अभी जब अपन ट्रिक करते तो कैसे करते हैं, बिल्व, सुरसा लो, उसके बाद करंज लो, उसके बाद नतम लो, ऐसे करते हैं। मतलब जो भी ट्रिक के रिलेटेड आता है। पर बिल्वस्य मूलम, बिल्व का क्या लेना है, मूल लेना है। सुरसस्य पुष्पम, सुरसस्य क्या लेना है, तुलसी का पुष्प लेना है। फलम करंजस्य, फल का क्या लेना है, करंज का क्या लेना है, फल लेना है। अपने को ये ट्रिक में कवर नहीं होता, फिर वो ट्रिक अलग से याद करो, ये अलग से याद करो, दिक्कत होती है। 2 लाइन का श्लोक है, इसको याद कर लिया, काम खत्म। तो मैंने बोला स्पेशल होता है ये। तो किस चिकित्सा गुण कैसे होंगे इसका, लूता, वृश्चिक, सर्प विष, उसके बाद अजिन्न, विचूषिका और गर विष में ये क्या बोलते हैं, यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी मात्रा है, मात्रा अंजन, नस्य और लेप देते हैं जब भी सर्पदंश हुआ, वृश्चिक दंश हुआ, या विष या अजीर्ण में। तो अजीर्ण में नहीं, विष ऐसे जो है स्पेसिफिक, तो उसमें लेप देते हैं या नस्य करते हैं अन्य। तो उसकी मात्रा कैसे सुनिश्चित नहीं रहती, तो उसके अनुसार रहती है। तो अनुपान क्या लेंगे, जब भी लेप करेंगे तो उसका जल लेंगे, नस्य करेंगे तो दूध के साथ देंगे या घृत के साथ देंगे, अंजन करेंगे तो घृत के साथ करेंगे या तेल के साथ करेंगे। तो इसका अनुपान निश्चित नहीं रहता। तो अपन इसमें कोष्ण जल के साथ, मतलब अजीर्ण विशेषता में कोष्ण जल के साथ दे सकते हैं। नस्य अंजन करना है तो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार लिख दिया, इसके अनुसार मतलब इसके हिसाब से लिख दिया, वो भी चले जाएगा। या कुछ मतलब स्पेसिफिक नस्य के लिए घृत, या अंजन के लिए जल के साथ, लेप में पानी के साथ, ऐसे लिख सकते हैं। अभी सेवन काल तो होता नहीं, इसका लेप लगाना है तो कभी भी लगा सकते हैं। अभी क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी पैरेटिक, एंटी टॉक्सिक, एंटी वेनम, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। अभी बिलवादी गुटिका हो गया, तो आपका ये अगत तंत्र का भी हो जाएगा, और ये औषधि कल्प 2 का भी टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो श्लोक याद कर लिया तो 2 टॉपिक हो जाएगा, तो फिर अब तक को टेंशन नहीं रहता ज़्यादा। अभी आती है चित्रकाति गुटिका। चित्रकाति गुटिका ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगले साल आपको गृहिणी जब अध्याय आएगा चिकित्सा में, उसमें भी लिखना पड़ता है। तो अभी रोगाधिकार क्या है, चरक चिकित्सा 15 गृहिणी अध्याय, ठीक है। इसमें श्लोक क्या है, चित्रकम पिपली मूलम दोषवारो लवणानी च। चित्रकम पिपली मूल, पिपली का मूल लेना है, पिपली मूल और चित्रक। उसके बाद दोषार, दोषवार मतलब यवक्षार सदृशार, लवणानी च ये बहुवचन है। तो सौवर्चर, सैंधव, बीड, सामुद्र और उद्भिद, ये 5 लवण लेना है, ठीक है। योशम मतलब त्रिकटु, हिंगु, अजमुदा, चौव्य एकत्र चूरने, सबको क्या करना है, एकत्र करके चूर्णीभूत करना है, सूक्ष्म चूर्ण। हिंगू मतलब अपना हिंगू,
अजमुदा, उसके बाद चव्य एकत्र चूर्ण। गुटिका मातुलुंग, अब इसकी गुटिका बनाना है। मातुलुंग से दाड़िम से रसेनवा, अभी मातुलुंग स्वरस और दाड़िम स्वरस, इसका उसको भावना देख के उसकी गुटिका बनाना है। कृत्वा विपाचिति आम दीपति आशु चंदम, अभी क्या करते, कृत्वा विपाचिति आम मतलब आम का पचन करती है, स्त्रोतोरोध को दूर करती है, और दीपति आशु चारिणम, और अग्नि को संदुक्ष जल्दी, दीपति आशु के बोला है जल्दी, एकदम जल्दी उसको संदुषित करता है, मतलब अग्निमांद्य दूर करता है। कौन, चित्रकादि गुटिका। अभी मैंने बोला, अभी याद रखना है, मातुलुंगस्य दाढ़िमस्य, ये है भावना द्रव्य। अभी अपन जब श्लोक याद नहीं करते, ट्रिक याद करते, तो भावना द्रव्य की ट्रिक याद करते हैं क्या, करते होंगे तो वेल एंड गुड, पर नहीं किया तो फिर ये पॉइंट छूट जाते हैं, इससे मार्क कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, मैंने बता दिया आपको श्लोक और उसका ये। अभी देखते हैं कैसे काम करता है। आम पाचन, दीपन और ग्रहणी में ये इसका यूज होता है चिकित्सा गुण। अभी कैसे करता है, कटु प्रधान द्रव्य होने से कफ शामक होता है, अग्निमांद्य को दूर होता है करता है, अग्निदीपन करता है त्रिकटु, हिंगू क्या करता है, वात नाशक होता है, और इसलिए शूल प्रशमन करता है। ठीक है, तो अपने को आना चाहिए कि चित्रकादि गुटिका कब देते, जेवनी खाने के बाद देते, खाने के बाद व्यान काल उदान काल में दे सकते हैं। मैंने बता दिया व्यान काल उदान काल क्या होता है, दोपहर के भोजन के बाद व्यान काल, रात के भोजन के बाद उदान काल, तो खाने के बाद, क्योंकि खाने के बाद ही आम बनेगा ना, इसलिए। तो डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है। हर चीज का एक मतलब उद्देश्य होता है, मतलब वो सोच समझ के, सबका लॉजिक होता है, बस अपने को आना चाहिए कि कैसे है, मतलब वो अपने को आत्मसात करना चाहिए कि इसको कैसे लेना है। ठीक है, उसके बाद एपेटाइजर होता है, लैक्सेटिव एंटासिड की तरह भी काम करता है। तो मैंने आपको चित्रकादि वटी बता दी। अभी बढ़ते हैं संजीवनी वटी, शारंगधर संहिता मध्यम खंड 7वां जो अध्याय है उसमें आता ही है। संजीवनी वटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस मतलब क्लिनिक में जाता हूँ, सर के यहाँ, हमारे जो सर है उनकी बहुत 45 ईयर की प्रैक्टिस है, तो संजीवनी वटी का बहुत ज़्यादा मतलब लेप की तरह यूज़ करते हैं। उसमें अगर वो मतलब यूज़ कैसे करते हैं, 2-3 वटी ली, एक स्पून लिया, उसके ऊपर डाला, और उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा गर्म किया, तो लेप बन जाता है। तो जहाँ पे भी दुखता है, गिर गए भी और वहाँ पे दुख रहा है, उधर भी लगा दिया ना, तो 5 मिनट में आराम, 5 मिनट में आराम मिलता है पेशेंट को। तो ये मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए मेरे को संजीवनी वटी से ज़्यादा थोड़ा सा लगा हुआ है। इसका होता क्या है वो देखता है। विडंग नागर कृष्णा, कृष्णा और कृष्ण में अलग है। नागर क्या होता है, अपनी शुंठी। विडंग नागर कृष्णा, कृष्णा और कृष्ण, कृष्ण होता है मरीच और कृष्णा होता है पीपड़ी। पथ्या, पत्ता हर्त की, आम्ल की बेबी का मतलब ट्रिपल आई हो गया ये। ठीक है, उसके बाद वचा गुरुचि भल्लातम, भल्ला तक होता है इसमें। अब ये संजीवनी वटी आई कभी भी, तो भल्ला तक की मज्जा होती है, ये अपने को याद रखना है 100%, 101%, क्योंकि वो काले रंग की गोली होती है, अपने को याद रखना है। भल्ला तक ये होता है जो भेदन करके वो उधर शूल कम करता है, वातक न होता है। भल्ला तक के बारे में क्या कहा का है, मतलब ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो कफ प्रदान, मतलब कफ से उत्पन्न वाला ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो भल्ला तक शांत नहीं कर पाता, ऐसे उसको कहा है रसायन अध्ययन में है। तो भल्ला तक बहुत जबरदस्त काम करता है। सविषम मतलब पसना, चात्र योजित, एतानि समभागानि गोमूत्र नेव पेशियत, सबको एक साथ एक समान मात्रा में लेना है, उसको मिलाना है। गोमूत्र नेव पेशियत, गोमूत्र बोलना, उसको मतलब अग्नि पे रखा, मतलब उसको मिलाने के लिए लेप, तो गोमूत्र का गंध आता है, पेशियत। गुंजाबा गुड़ का कार्य तद्याद अदरक रसे, अभी आ गया रसे ही अदरक, तो ये ट्रिक से होगा क्या, नहीं होगा, तो मैंने बताया आपको अदरक स्वरस इसका अनुपान है। ठीक है, तो अभी देते कैसे हैं मैं बताता हूँ। एकम अजीर्ण गुल्मेशु द्वे विषुचा प्रदायित, मतलब एक गोली कब देनी है, अजीर्ण गुल्म हो तब। विषुचिका में कब देनी है, 2 द्वे विषुचा प्रदायित। तृतश्च सदंष्टे सर्पे दंष्टे तू चतस्त्र सन्निपातके, 3 वटी कब देनी है, सर्पदंश पे देनी है, और 4 वटी कब देनी है, सन्निपातिक में। वटी संजीवनी नामा संजीवती मान। अभी मेरे को वाइवा में पूछा था कि संजीवनी वटी को संजीवनी क्यों बोलते हैं, वटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो संजीवन करता है मानव को, इतना ही इसका आंसर था, छोटा ही सा। ठीक है, अभी मैंने बता दिया आपको, श्लोक मीनिंग समझा दिया। अजीर्ण गुल्म विषुका और सर्पदंश में यूज होते हैं। वस्तन आपका है, श्वेत जनन करता है, उज्ज्वल शामक होता है, अग्नि दीपन करता है, कौन, नागर पिंपली, आम दोष नष्ट करता है, इसलिए संजीवनी वटी वैसे काम करती है।
गुल्म में 1 वटी, विश्रुका में 2 वटी, सर्पदंश में 3 वटी, सन्निपात में 4 वटी। इसका श्लोक भी बताया मैंने, ठीक है। अद्रक स्वरस, ठीक है, अनुपान, और सन्निपात में 4 वटी इधर है। और ये कब देनी है, वो दोष के अनुसार पात या मतलब व्यान काल या उदान काल वैसे देते हैं, ठीक है। अजीर्ण रहा, विसूचिका रहा, कब देना है अपने को समझना चाहिए कि अजीर्ण रहे तो फिर भोजन के क्या पश्चात दे सकते, पर भोजन नहीं करना है अजीर्ण में, जो डिपेंड करता है कि कब अजीर्ण है, वातज अजीर्ण है, पित्तज अजीर्ण है, उसके हिसाब से, ठीक है। परात और सायंकाल लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये क्या होता है, सेम होता है, स्नेक विनम में पॉइजनिंग में ये काम करता है। एपिटाइजर होता है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है। तो अभी अपन देखते हैं अपन कहाँ तक आ गए, संजीवनी बटी। अगर स्टोरेज फुल हो गया या बैटरी चली गई माइक की तो बीच में बंद होगा, जहाँ से बंद होगा मतलब वीडियो, अगला वीडियो में उसका भी बनाऊंगा। अभी गूगल का कंसेप्ट आता है कि मतलब बाल चतुर्भुज औषधि वटी जो है नाइष्टनो में। अब स्नेहनाथ गूगल और योगराज गूगल अपने को याद करना है, ये आता है मस्टनो में, और एलएक्यू यहाँ से गिर सकता है। तो अभी मैं बताता हूँ कि गूगल का कंसेप्ट होता क्या है। ये वात व्याधि में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो मैंने वात व्याधि का मतलब अभी तो फाइनल ईयर में उससे पढ़ता था, इसलिए गूगल का क्या होता है, वो उत्तम वातज्ञ मतलब बहुत श्रेष्ठ वातज्ञ है। क्यों होता है, कटु तिक्त रसात्मक होता है, कटु विपाक उष्ण वीर्य, लेखन का काम करता है, लेखन वो याद रखना है। याद करना है अपने को, निरूपस्तंभी और उपस्तंभी इस वात में यूज करते हैं। तो निरूपस्तंभी होता क्या है, उपस्तंभी क्या होता है। उपस्तंभी होता है अवरोध होता है जहाँ पे, मतलब अभी यहाँ से जा रहा है, मतलब वात की प्राकृत गति है, और इधर अवरोध है, कफ का आवरण आ गया या पित्त का आ गया, समझने के लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है, आवरण आ गया तो ये क्या हो गया, उपस्तंभी। तो इससे क्या होगा, ये विमार्ग गमन, इसकी मार्ग तो ये है, ये अपना मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग में चला जाएगा। तो इधर कोई भी रहेगा, शाखा रहेगी या कुष्ठ रहेगा, कुष्ठ में गया तो क्या, शूल, उधर शूल उत्पन्न करेगा। शाखा में गया तो क्या बोलते हैं उसको, पार्श्व शूल भी उत्पन्न कर सकता है, या अन्य वेदनाएं जैसे करपाद शूल निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि उपस्तंभी और निरूपस्तंभी। तो उपस्तंभी में क्या देना है, निरूपस्तंभी में क्या देना है, अपने को आना चाहिए। अभी जो गूगल विचार है वो कब देते हैं, गूगल हमेशा उपस्तंभी जो वात होता है उसमें ही देते हैं, क्योंकि अपने को मार्ग अवरोध जन्य लेखन करके उसको हटाना है, तब जाके वो वात जाएगा। इसलिए आम वात में ज्यादातर यूज करते हैं अपना गूगल। पर अभी कब आपने सोचा कि ये निरूपस्तंभी में नहीं यूज करते क्या, जब धातु क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है करते हैं, वहां कब क्या करते हैं, योगराज गूगल यूज करते हैं, क्योंकि वो बल्य औषधि से, ब्रूहन करने वाली औषधि से सिद्ध होता है वहां योगराज गूगल। तो अपन निरूपस्तंभी में देते हैं वहां पे पिच्छिल गुण। अभी क्या अपन जब भी गूगल पढ़ते ना, आप गूगल के गुण देखना, वो पिच्छिल भी है, रुक्ष भी है, लेखन करना भी काम है। तो उसका गुण कैसे यूज करना है वो वेद्य पे डिपेंड रहता है। तो पिच्छिल गुण से अपन क्या करेंगे, और ब्रूहन द्रव्य डाले तो योगराज गूगल क्या कैसे काम करता है, निरूपस्तंभी जो वात रहता है ना उसमें काम रहता है। निरूपस्तंभी मतलब जिसमें अवरोध ना निर्माण हुआ हो, धातु क्षयात्मक कंडीशन। तो मैं समझ गया, तो त्रिफला गूगल हो गया, योगराज गूगल हो गया, स्नेहनाथ गूगल हो गया, ये सब उपस्तंभी वात में यूज होते हैं। तो इसलिए वो आम वात में यूज होते हैं, भेषज रत्नावली में आम वात, भेषज रत्नावली आम वात, ऐसे याद करना। अभी मैंने आपको सब बता दिया। अभी अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके घटक द्रव्य याद करना। सब बोलोगे इसका श्लोक क्यों नहीं लिखा, देख भाई, जब कंटेंट बहुत छोटा है, 1 2 3 4 द्रव्य डालने हैं, तो मैं इतना बड़ा श्लोक याद करके क्या करूंगा, ठीक है। याद किया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मार्क मिलेंगे। त्रिफला, गंधक, गुगुड़, एरंड तेल बस लेना है। अभी कैसे बनाते हैं, त्रिफला को याद बनाओ, उसके बाद उसमें उसमें गूगल डालना है। गूगल डाल के उसको घट्ट मतलब एकदम लिक्विड, मतलब वो लिक्विड रहता है ना जो त्रिफला को, वो एकदम सॉलिड फॉर्म में कंसिस्टेंसी आने लगती है, ठीक है। उसके बाद उसमें शुद्ध गंधक और जो अपना एरंड तेल, उसके बाद मिलाना है त्रिफला के बाद एरंड तेल की, जब गंध आती है मतलब अभी उसमें डाल दिया, उसको मिला के अपने को 250 या एक रत्ती या एक गुंजा, रत्ती गुंजा सेम होता है, 250 mg इसकी मतलब वटी बनानी है। यह हो गया, मैंने गूगल का आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, पेपर में नहीं लिखना है पर मैं बता दिया। अभी इसको याद कैसे करना है, स्नेहनाथ गूगल को, त्रिफलाक्वाथ से एरंड तेल की गंध आती है, त्रिफलाक्वाथ एरंड तेल और गंध से गंधक।
ठीक है, सोपी है. त्रिपलाक वाचते एरंड के लिए गंध आती है. ठीक है. अभी स्नेहनाथ गुगुळ में कहाँ पे यूज करते हैं? वातज पित्तज कफज रोग. ठीक है. खंज, पांगुल्य, काश, श्वास, कुष्ठ, वात रक्त, गुल्म, उदर, शूल. अभी शूल का है और आमवात. अभी खंज क्या है? वात प्रधान रोग है ये. खंज, पंगु, गुदरसी. ठीक है. एरंड है उसमें, तो एरंड क्या है? वात प्रधान नाश करता है. और गुगुल क्या होता है? त्रिदोषज्ञ होता है. वातज पित्तज कफज रोग में यूज होता है. खंज, पांगुल्य का श्वास, कुष्ठ में भी यूज होता है. ठीक है. पर अपने को लिखना है आम वात में, गुदरसी में, वात रोग जितने भी वात व्याधि है ना उसमें, अवभावुक में लिख सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे अपने को याद करना है कब कहाँ यूज करना है. अब उधर में क्यों देते हैं? उधर में अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है. ऐसे धातु का पचन होना शुरू हो जाता है. अवरोध होने से क्या होता है? जो भी ज्यादा रस बनता है या उदक बनता है वो बीमार होने से कोष्ठ में जाता है, तो उधर उत्सेद होता है. तो उधर में भी अवरोधात्मक संप्राप्ति होने के कारण उधर में अपन यूज करते हैं. अभी 3 ग्राम बोला है तो बुक में लिखा है, तो अपन या 250 mg भी दे सकते हैं. डिपेंड करता है दोषों के आधार पर, रुग्ण के बल के आधार पर यहाँ पे 3 mg लिखा है तो अपन 3 mg दे सकते हैं. उष्ण जल के साथ प्रातः सायंकाल. और आमवात देखा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए. बैलेंसिंग त्रिदोषा, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और ब्लड प्यूरिफाइज होता है. ये एंटीऑक्सीडेंट होता है. ठीक है. अभी देखते हैं योगराज. ये भी भेषज रत्नावली आम बात का है, तो मैंने आपको बता दिया. अभी योगराज का गुगुल अपने को श्लोक याद करना है. चलो शुरू हो जाए. अभी चित्रकादि वर्तिका मैंने किया, आपको याद करते. चित्रकम पिपली मूलम, इसमें क्या है? चित्रकम पिपली मूलम, पर इसमें 2 शार था. इसमें क्या है? यवानी कार्विता. यवानी मतलब ओवा और कार्वी मतलब होता है शाहजीरा, जीरा जो होता है. तथा विडंगानी अजमोदा च जीरकम सुरदारु च. विडंग, अजमोदा, उसके बाद जीरक, उसके बाद सूरदारू मतलब होता है देवदारू. चौव्व एला सेंधवम कुष्ठरासना गोक्षुरधान्यकम. चौव्व एला सेंधवम कुष्ठरासना गोक्षुरधान्यकम. त्रिफला मुस्तकम योश्यम तुग उशीर यवाग्रिरम. ठीक है. यवाग्रिर मतलब होता है जवस होता है क्षार. यव क्षार अपने को यूज करना है. तालिश पत्र पत्रम च शस्त्र चूर्णा निकालिए. ये नहीं किया तो भी चल जाता है. ये तो अगले प्रोसेस है कि उसको कैसे बनाना है. इतना अपने को याद करना है. अभी कैसे याद करना है? चित्रकम पिपली मूलम यवानी कार्वी जथा विडंगानी अजमोदाज जीरकम सुरदारुचा. अपने को 2 लाइनें बोलनी है. अभी वी के बाद सी आता है. वी के बाद सी. चौव्व एला सेंधवम कुष्ठरासना गोक्षुर